साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा डीएडीआर सहित कुल 11 सूत्रीय मुद्दों को लेकर हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। इसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि दिवाली मिलन समारोह में जहां पर समस्त कर्मचारी संगठनों के प्रांताध्यक्ष और जिला संयोजकों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी की जो सरकार के द्वारा ऐलान किया गया था इलेक्शन से पहले, उसकी समीक्षा की गई और सर्वसम्मति से हड़ताल करने का जो निर्णय है वह पारित कर दिया गया था। क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पा रही है, उसका कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दिवाली मिलन समारोह में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जो प्रांतीय पदाधिकारी हैं, जिला संयोजक हैं, उनके द्वारा इसकी समीक्षा की गई और सर्वसम्मति से जो हड़ताल है वह करने का निर्णय पारित कर दिया गया था। और हड़ताल की रूपरेखा तैयार करने की जो जिम्मेदारी है कोर कमेटी को दे दी गई थी। इसको कोर कमेटी की जो बैठक है वह हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है कि 22 दिसंबर से 24 दिसंबर कुल 3 दिवस काम बंद कलम बंद हड़ताल करने का जो निर्णय है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा किया गया है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। केंद्र में 58% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ 3% अभी केंद्र से पीछे चल रहा है। जबकि चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात शामिल थी। तो डीएडीआर सहित कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अब 3 दिवस का जो हड़ताल है करने का ऐलान कर दिया है। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कुल 3 दिन काम बंद कलम बंद हड़ताल फेडरेशन के द्वारा की जाएगी। फेडरेशन के प्रांतीय कोर कमेटी की जो बैठक हुई है उसकी जानकारी देते हुए संयोजक कमल वर्मा जी, बीपी शर्मा, राजेश चटर्जी, सतीश मिश्रा, चंद्रशेखर तिवारी, पवन शर्मा, जीआर चंद्रा, रोहित तिवारी, संजय ठाकुर, केदार जैन, मनीष मिश्रा, पंकज पांडे और जय साहू, इनके द्वारा बताया गया कि बैठक में प्रदेश भर के जो शासकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध हो रहे अवैधानिक और दमनात्मक कार्रवाई की प्रशासनिक प्रवृत्ति के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। फेडरेशन ने मुख्य सचिव से तत्काल हस्तक्षेप करके रायपुर कलेक्टर के द्वारा धान खरीदी के नाम पर 4 शासकीय सेवकों पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसको निरस्त और शून्य करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि धान खरीदी व्यवस्था में काम करने वाले कर्मचारियों पर लगातार मानसिक प्रताड़ना और अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। बैठक में ये स्पष्ट किया गया है कि कृषि विभाग के सचिव के द्वारा पूर्व में ही धान खरीदी के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ अनुचित कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद भी कर्मचारियों पर दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे मामलों में एक कर्मचारी की गिरफ्तारी को फेडरेशन ने प्रदेश भर के कर्मचारियों के लिए काला कानून बताया है। फेडरेशन का आरोप है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। कर्मचारियों का पक्ष सुने बिना ही एक तरफा दंडात्मक कार्रवाई करना लोकतंत्र पर सीधा सीधा आघात है। लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने के लिए कर्मचारी नेताओं की गिरफ्तारी, निलंबन और बर्खास्तगी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार से सहन करने योग्य नहीं हैं, असहनीय हैं। एनएचएम कर्मचारियों से किए वादों की बात यहाँ पर फेडरेशन के द्वारा की गई है कि एनएचएम कर्मचारियों से जो वादे सरकार ने किए थे उनका भी पालन नहीं हो पाया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा लिखित निर्देशों के बावजूद भी जो 25 बर्खास्त कर्मचारी हैं उनकी बहाली ना होना एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया है कि कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए त्रिपक्षीय संवाद स्थापित किया जाए
और मंत्रालय स्तरीय अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएं। फेडरेशन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि शासकीय सेवक अपने सेवा दायित्वों के निर्वहन के अधीन प्रत्येक विधि सम्मत आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है, लेकिन शासन को भी उनके उचित अधिकार और सुरक्षा मान सम्मान को ध्यान में रखना होगा। फेडरेशन का कहना है कि यदि सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई को वापस नहीं लिया तो फेडरेशन इसका पुरजोर विरोध करने के लिए बाध्य होगा। फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मोदी की गारंटी लागू करने के लिए मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताना चाहूँगा कि फेडरेशन के आह्वान पर 22 अगस्त 2025 को प्रदेश बंद हड़ताल किया गया था, जो कि कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। उल्टे कर्मचारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जो भी कर्मचारी संगठन अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है, सामने आता है, तो उसके पदाधिकारियों को सेवा से पृथक कर दिया जाता है। इसका स्पष्ट उदाहरण एनएचएम में देखने को आपको मिल सकता है। जो 25 पदाधिकारी हैं उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और आज तक उनकी बहाली नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो 25 संविदा कर्मचारी बर्खास्त किए गए थे उनको बहाल किया जाएगा और कुछ मांगों पर सहमति भी बनी थी, जिसमें से कुछ के आदेश सरकार के द्वारा जारी भी कर दिए हैं, लेकिन जो 25 कर्मचारी हैं जिनको बर्खास्त किया गया था उनको आज दिनांक तक सेवा में वापस नहीं लिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको अपना घर परिवार चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कोई भी कर्मचारी संगठन हो, जब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, हड़ताल करते हैं, तो सरकारों के द्वारा उनकी हड़ताल को दबाने के लिए दमनात्मक कार्रवाई की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है, उनके ऊपर एस्मा लगाया जाता है और भी कई प्रकार से उनको परेशान किया जाता है। तो हड़ताल जो की गई थी उसका वेतन भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों को आज दिनांक तक नहीं मिला है। 5% वेतन वृद्धि की जो बात राज्य सरकार के द्वारा की गई थी, एनएचएम कर्मचारियों को आज दिनांक तक वह नहीं मिला है। उसको तो छोड़ दीजिए, कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। तो ये स्थिति एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की है। इसको लेकर भी फेडरेशन के द्वारा दो टूक सरकार को कहा गया है कि जल्द से जल्द जो कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं उनको सेवा में वापस लिया जाए, उनकी बहाली की जाए। तो कुल 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अब फेडरेशन के द्वारा हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। जो 11 सूत्रीय मांगें हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन के द्वारा आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। तो पहली जो मांग है, केंद्र के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लागू किया जाए मोदी की गारंटी के तहत। डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। सभी कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। लिपिकों, शिक्षकों, स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्ग के वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए। पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए। सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए। नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन और समयबद्ध पदोन्नति दिया जाए। अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10% सीलिंग में शिथिलीकरण किया जाए। प्रदेश में कैशलेस सुविधा लागू की जाए। अर्जित अवकाश नकदीकरण 300 दिवस किया जाए। दैनिक अनियमित और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस रणनीति बनाई जाए। 11वीं और अंतिम मांग, सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। ये सभी मुद्दे फेडरेशन के द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों में शामिल किए हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर संज्ञान लेती है या फिर सरकार के द्वारा जो मोदी की गारंटी है वह केवल दिखावे के लिए चुनावी रणनीति के तहत कर्मचारियों को दी गई थी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी अमल नहीं हो पाया है। कर्मचारी आज भी इस उम्मीद में है कि कब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी लागू होगी। तो फेडरेशन के द्वारा हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। अगर सरकार इसी तरह से कर्मचारियों की उपेक्षा करती रही तो फिर आने वाले समय में
कर्मचारी एकत्रित होकर एक बड़े आंदोलन की जो नींव है वह भी रख सकते हैं और इसकी संपूर्ण जवाबदारी फिर शासन की होने वाली है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को शेयर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।